हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज जब बोलूं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बोथ आर द सेम थिंग। वो क्लास 11 स्टूडेंट, दोज आर द न्यू स्टूडेंट्स फॉर बिजनेस स्टडीज। गाइस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये वाली क्लास। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। पहली चीज दिमाग में रखनी, बिजनेस होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। आप लोग किसी फॉर्म की बात करते हो, यू टॉक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस फॉर्म। किसने बिजनेस फॉर्म किया? अच्छा, आपके पापा का क्या काम है? क्या वो अपना काम करते हैं? क्या वो सोल प्रोप्राइटर है? अब ये कह रहा है कि यार मेरे पापा की ना अपनी शॉप है। अपनी शॉप में मीन्स वो सोल प्रोप्राइटर है। नहीं, मेरे पापा का ना बिजनेस है और अंकल है कोई, उनके साथ पार्टनरशिप है। तो सर पार्टनरशिप। अच्छा सर, हमारा तो फैमिली बिजनेस है। भाई फैमिली बिजनेस, चाचा ताया ताऊ या दादा सब एक साथ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नहीं सर, हम ना काम करते हैं, वॉलंटरी वर्क करते हैं, मन कर तो जाते हैं, सोसाइटी में काम है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। सर हमारा किसी साथ मिलके काम है, ये जॉइंट स्टॉक। ऐसा जॉइंट स्टॉक तो आप किसी साथ मिलके काम करो। आपने कहा ये सारी की सारी फर्म्स कहलाती हैं क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, दीज ऑल आर नोन एज द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हमारे लिए क्लियर करना जरूरी है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग, द सोल प्रोप्राइटर। Who is the sole proprietor? So sole proprietor is the one who own the business by his own, start करता है और खत्म भी उसके साथ वो बिजनेस होता है। सर आपने कहा एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं। मिस्टर एक्स ने एक काम शुरू किया, अकेले शुरू किया, फर्स्ट क्लास काम चला, बहुत काम चला। और एक दिन मिस्टर एक्स भगवान को प्यारा हो गए, तो बिजनेस भी उनके साथ भगवान को प्यारा हो गया, क्योंकि वो बिजनेस वही करते थे, उनका बेटा उनके साथ नहीं था। तो सोल प्रोप्राइटर, सो इट्स अ सोल प्रोप्राइटर। इसमें कोई क्वालिफिकेशन, इसमें कोई रेगुलेशन, इसमें कोई नॉर्म्स नहीं चाहिए थे। सो इसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर एक्स की थी, सारी सारी लाइबिलिटीज भी मिस्टर एक्स की थी, सारा का सारा फंड भी मिस्टर एक्स का ही लग रहा था, और सारा का सारा जो देनदारी थी वो भी मिस्टर एक्स की थी। तो लेट्स स्टार्ट अप द क्लास। आई होप यू डू हैव द पेन एंड अ नोटबुक विद यू। लेट्स स्टार्ट अप द सोल प्रोप्राइटरशिप। Owned, managed, and controlled by an individual who bears all the risk and receives all the profit। भाई जो रिस्क लेगा वही प्रॉफिट लेगा। तो इस आदमी ने काम शुरू किया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, सारे रिस्क ले लिए, तो सारा का सारा प्रॉफिट भी आप इसी को दोगे ना, सारा प्रॉफिट भी इसी को जाएगा। तो आपने कहा यार दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो पहला पॉइंट, सोल प्रोप्राइटर। इज इट क्लियर? अब यहां पे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जब मर्जी शुरू करो जब मर्जी बंद कर दो। इससे क्या ना, आलू प्याज की रेडी लगानी है, लगाओ जब मर्जी लगाओ, जब मर्जी बंद कर दो यार। अच्छा, आपने कहा सर ये तो सर बहुत छोटा काम हो गया। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल गाइस। आप शॉप खोलो, आप कंपनी खोलो, डजंट मैटर, आपकी अपनी, जब मर्जी खोला जब मर्जी बंद कर दिया, क्यों? सोल प्रोवाइडर हो। नंबर टू, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होंगी, सीरियसली अनलिमिटेड होंगी। काम आपका है तो आपको ही देखना पड़ेगा। देन सोल रिस्क बियरर, यू आर द ओनली रिस्क बियरर। नुकसान हुआ तो सिर्फ सिर्फ आपका होगा, किसी और का नहीं होने वाला। काम टू नेक्स्ट वन, कंट्रोल। यस गाइस, यू हैव द कंट्रोल। पूरा का पूरा कंट्रोल भी आपका रहेगा, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नेक्स्ट, नो सेपरेट एंटिटी, कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। आपने कहा सर व्हाट यू डू? आई एम अ सोल प्रोवाइडर। यस, आई एम अ सोल प्रोवाइडर। आई एम रनिंग माय ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली नेम्ड क्लासिक ट्यूटोरियल्स। तो भाई मैंने शुरू किया, जब तक मैं हूं ये चल रहा है। अच्छा, मेरी एंटिटी क्लासिक टूल की एंटिटी, उसकी एंटिटी मेरी एंटिटी, वो एक ही है, वो अलग नहीं है। आपने बोला नो सेपरेट एंटिटी। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, मेरे बाद बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, नो आइडिया। तो आपने कहा लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी है। इज दैट क्लियर कॉन्सेप्ट? आई होप बीन क्लियर टू एवरीवन। लेकिन खत्म नहीं हुई कहानी, अभी इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आते हैं, जिसका बोलते हैं लिमिटेशंस। merits, quick decision, yes you need to take decision and that too quick, बड़ी जल्दी डिसीजन आना चाहिए। मतलब आपको पता कि यार मुझे काम करना है, आई नीड टू डू दिस, बाय हुक और बाय क्रुक यू विल गोइंग टू डू। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नीड टू कीप सीक्रेट। वो मेरे अंदर रहेगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो रहेगी। इज दैट क्लियर? कह रहा है डायरेक्ट इंसेंटिव्स, सर जो फायदा होगा डायरेक्ट मुझे मिलेगा ना। इफ आई डू समथिंग गुड तो डेफिनेटली उसका गुड का रिजल्ट भी मुझे मिलने वाला है।
सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कोई भी काम करना मजा आएगा. Yes, after making this video, when this video going to hit 10,000 views or 1 lakh views or 10 lakh views, तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगी. मुझे लगेगा हाँ बच्चों को समझ में आया, दे एंजॉयड इट. अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करना विद ऑल दोस रियली नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. सो आ गया सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. देन easy formation and closure, that we tell in a very beginning. Easy formation and closure, तो ये तो हो गई merits. Is that okay? I hope यहां तक क्लियर होगा. और आप लोग लिख रहे हो साथ साथ, नहीं लिख रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगा guys, क्योंकि ये चैप्टर मैं गारंटी दे रहा हूँ इस क्लास के बाद आपको ऑन टिप होगा. उसके बाद आते हैं डीमेरिट्स पे. सर लिमिटेड रिसोर्सेज, अभी पैसे तो उतने ही है ना जितने मेरे पास होंगे, क्योंकि बिजनेस मेरा तो उतना ही काम चलेगा. आपने रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है भाई. नंबर 2, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड ही होगी. सर हाउ? अरे भैया जितनी आपकी लाइफ उतनी आपके बिजनेस की लाइफ, तो बिजनेस की लाइफ लिमिटेड हुई या नहीं हुई? नेक्स्ट कहता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज. सर लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, वो खत्म नहीं होने, वो तो गो ऑन एंड ऑन. नाउ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज. यार ऑनेस्टली एवरीबॉडी इज नॉट एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. हाँ है ना, आपने कहा हर आदमी परफेक्ट नहीं होगा, हर आदमी की मैनेजर स्किल्स एक जैसी नहीं होंगी, तो वेरी करती हैं. तो जैसी जिस आदमी के हिसाब से काम करेगा. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज. सो दिस इज ऑल अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप. एनीबॉडी डाउट? गो ऑन. अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक डीमेरिट कैसे है? ऐसे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना. भाई देखो, जब एक आदमी कोई चीज कर ही नहीं पा रहा, जिसको समझ ही नहीं है मैं कैसे करूंगा, तो अपने दिमाग से काम करेगा ना. एक 10वीं पास आदमी 10वीं पास सोच रखेगा, बट व्हेन यू आर हाईली क्वालिफाइड तो आपको पता है इसको ऐसे ही मैनेज किया जा सकता है. तो दिक्कत आई या नहीं आई? द वन हु इज एजुकेटेड वेरी मच एडवांस एंड नोज द ट्रेंड्स, वो उसके हिसाब से बदलेगा. लेकिन जो शुरू से चलता है वो तो वही रहेगा ना, उसमें कोई बदलाव तो नहीं आएगा. इज इट क्लियर नाउ? चलो आज हम करते हैं नेक्स्ट फेज पे, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली. इसको जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं, जिसको आप बोलते हो सर ये एक्ट चलता है 1932 से, ठीक है, चलता आ रहा है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट है, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है कर्ता का. कर्ता द हेड ऑफ फैमिली, मुखिया बोलते हैं. वो आपके दादा हो सकते हैं, आपके ताया हो सकते हैं, शायद आपके पापा भी हो सकते हैं, जो घर में सबसे बड़े हो, मेल एल्डर. अर्लियर, सीरियसली अर्लियर, इसमें घर में पैदा हुई लड़कियां इसकी मेंबर नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज वो भी इसकी मेंबर होती हैं. इसमें काफी अपडेशन हुए, 2014 में भी अपडेशन हुआ, तो उसमें चेंज किया गया था. तो आई होप ये सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत डोमिनेंट है. इट इज owned and managed by the Hindu undivided family. सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वी आर लिविंग इन इंडिया, जिसका नाम भारत और उसको हिंदुस्तान भी कहते हैं. एज पर द पार्टीशन गिव दिस नेम टू हिंदुस्तान, बिकॉज पाकिस्तान गिवन टू मुस्लिम्स, तो उनका स्थान तो हिंदू का स्थान हिंदुस्तान दिया गया. तब ये बहुत ज्यादा क्या तो सर ट्रेंड में था, क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आज भी है. आज भी फैमिली बिजनेस जो चलते हैं वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हिसाब से ही चलते हैं. तो आपने कहा वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. तो यहां पहला पॉइंट आता है फॉर्मेशन. सर इसकी फॉर्मेशन कम से कम 3 जनरेशन होती है इसमें. मेरे पापा और उनके पापा से बिजनेस चलता है ना जी, 3 जनरेशन लगातार होती है. तो फॉर्मेशन तो सर डेफिनेटली 1-2 पीढ़ी पहले से हुआ. नंबर 2 कहता है लाइबिलिटीज. सर हर आदमी की लाइबिलिटी होगी. दोज हु हैव बीन बोर्न, वो भी इसका मेंबर है. जो बच्चा पैदा हो गया इस फैमिली में, वो इसका मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा. देन कंट्रोल, कंट्रोल सबके पास रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा कर्ता के हाथ में. हु इज दैट कर्ता? द हेड ऑफ द फैमिली मींस मुखिया. सब मुखिया का मतलब सबसे ज्यादा क्वालिफाइड नहीं, सबसे ज्यादा एजेड, मेल एजेड मेंबर. देन कॉन्टिन्यूटी, बिल्कुल है सर, वो मरेगा उससे छोटा वाला बन जाएगा, वो मरेगा उससे छोटा वाला बन जाएगा. देन माइनर मेंबर्स, यस सर माइनर मेंबर होते हैं इसमें. जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो बिजनेस का मेंबर बन गया. ठीक है सर. कम टू द मेरिट्स. इफेक्टिव कंट्रोल, पूरा फैमिली का बिजनेस कंट्रोल तो इफेक्टिव होगा, पूरी तरह होगा. फैमिली में ऐसी बड़े की बात मानी जाती है, हमारे यहाँ मानी जाती है यार, आज भी कई घरों में बड़ों की बात मानी जाती है. देन कॉन्टिन्यू एग्जिस्टेंस, लगातार चलता है, कभी खत्म नहीं होने वाला. जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चलते रहते. टेक एन एग्जांपल सर, टाटा, बिरला.
अंबानी अभी भी आए तो नए आए तो उनको फैमिली बिजनेस नहीं कहूँगा। धीरू भाई अंबानी हो गया, ठीक है, उनका बेटा मुकेश अंबानी हो गया, उनका बेटा अब ये हिंदू अंडर फैमिली को फॉलो कर रहा है। अब तीसरी जनरेशन आ गई इनकी। देन वी हैव, कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी, हर आदमी की लाइबिलिटी लिमिटेड है एक्सेप्ट कर्ता की नहीं होगी, कर्ता की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। सर डीमेरिट्स, लिमिटेड रिसोर्स, अरे भैया देखो मान गया फैमिली, लेकिन फैमिली तो एक ही है ना यार, द एंटायर फैमिली इज वन, सारे मेंबर एक ही फैमिली के। तो पहला पॉइंट लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, तो ये तो याद हो गया होगा। ठीक है, अभी आ गया था हमारे पास द नेक्स्ट वन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। कह रहा हमारे पास डोमिनेंस ऑफ कर्ता, सर कर्ता की डोमिनेंस तो रहेगी, वो पढ़ा लिखा है नहीं है, रूढ़ीवादी है, नॉलेज नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा, पावर उसी हाथ में। लिमिटेड मैनेजर स्किल्स, सर हर आदमी की मैनेजर स्किल्स लिमिटेड होती हैं, आपको उन पे काम करना पड़ेगा। इज दैट ओके? आगे आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज पार्टनरशिप। अगर मैं बोलूं पार्टनरशिप सबसे डोमिनेंट रोल प्ले करेगी गाइस, सबसे डोमिनेंट। मिड में आ गया देखो 1 2 1 2, दो इधर बीच में पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप 1935, पार्टनरशिप 1948, पार्टनरशिप 1956, ये एक्स को याद रखना प्लीज। कहता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिटवीन पीपल हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट, वी डोंट मेंशन लॉसेस, हम लॉसेस को मेंशन नहीं करते कभी, कोई लॉस के लिए कोई पार्टनरशिप नहीं करता, इसलिए हम सिर्फ पार्टनर्स में प्रॉफिट को डालते हैं डेफिनेशन में। फीचर्स, फॉर्मेशन, जब मन करेगा मैं फॉर्म कर लूंगा, मेरे को पार्टनरशिप करनी है, रिदम वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने कहा यार रिदम यार मेरे को तो साथ पार्टनरशिप करनी है, तो हम दोनों एक शेयर इशू करेंगे कि इस शेयर में हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, इतने कैपिटल देंगे, तो इट इज नोन एज टू बी फॉर्मेशन। लाइबिलिटी, अपने शेयर के हिसाब से आपकी लाइबिलिटी आएगी। डिसीजन मेकिंग, सॉरी उसमें लगेगा रिस्क बेयरिंग, हर आदमी उतना रिस्क बेयर करेगा जितना उसका पार्ट होगा, पार्टनरशिप पार्ट, कितना पार्ट आप लगा उतना आपका रिस्क आ गया। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, अगेन जिसको आपको फॉलोअप करना होगा। Here we have the continuity, पार्टनरशिप चलती रहती है, वो नहीं रुकेगी। नंबर ऑफ पार्टनर्स, सर दो कम से कम 50 हो सकते हैं, न्यू एक्ट लूँ तो 2013 का कंपनीज एक्ट लूँ तो 100 हो सकते हैं, ये याद रखना पार्टनरशिप में बताने के लिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स हो गया। म्यूचुअल एजेंसी, ये सब म्यूचुअल एजेंसी, जहां आप मैं हम सब मिलकर काम करते हैं, विल वर्क एज अ म्यूचुअल एजेंसी। तो आई अपना तो कॉन्सेप्ट बीन क्लियर कि भाई क्या है फीचर्स। अभी कहानी खत्म नहीं, अभी कहानी शुरू हुई है एक्चुअली। तो इसके बाद आता है मेरे पास मेरिट्स और डीमेरिट्स। यस वी नीड टू क्लियर मेरिट्स, इजी फॉर्मेशन क्लोजर डेफिनेटली है, जब मर्जी कर सकते हैं पार्टनरशिप। कह रहा बैलेंस डिसीजन, इसमें डिसीजन को बैलेंस में मिल जाता है। मोर फंड्स, पैसा ज्यादा आएगा, पार्टनर बढ़ेंगे तो फंड ज्यादा आएंगे ना। कहता है शेयरिंग रिस्क, रिस्क को हमेशा शेयर किया जाएगा। आप आराम से जब आप किसी पार्टनरशिप में आते हो गाइस, तो आप कहते हो अपना रिस्क को शेयर कर देते हो, यू शेयर योर रिस्क, हाँ भाई ये तेरा भी हो गया मेरा भी हो गया। देन नेक्स्ट वन वी हैव सीक्रेसी, सर सीक्रेट तो रहेगा क्योंकि इट बिटवीन मी एंड माय पार्टनर, तो दैट्स सीक्रेसी। वी हैव डीमेरिट्स, unlimited liability, limited resources, lack of quantity, lack of public confidence. This what we guys need to clear. आगे आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर। सर ये पॉइंट आ गया, टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? द वन हु इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन इट, हर डिसीजन मेकिंग में आएगा, शेयर देगा, काम करेगा, सर एक्टिव पार्टनर। फिर स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर, पैसा दे देगा जिसको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से मतलब है, उसको कोई मैनेजमेंट काम नहीं करना, पार्टनर है सबको पता लेकिन इन्वॉल्व नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर, सर वो प्रॉफिट में आएगा लेकिन किसी के सामने नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, दैट्स अ सीक्रेट पार्टनर। ओके सर। देन नॉमिनल पार्टनर, सर व्हाट इज अ नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर जो अपना नाम देते हैं, खाली अपनी कंपनी में नाम जोड़ लो, बट आई एम नॉट पार्टनर, मेरे को मुझको शेयर से मतलब है, आई विल गिव माय नेम ताकि तुम लोग आगे बढ़ो। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय एस्टॉपल, अरे भाई ये कुछ नहीं है, इनका कोई शेयर नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन लोग ऐसे शो करते हैं दे आर द पार्टनर इन द कंपनी, दे आर द पार्टनर इन कंपनी, इसी वजह से इनको अनलिमिटेड लायबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि हर आदमी इनको बोलता है भाई करवा ये करवा ये करवा, जबकि वो कुछ नहीं है उसके अंदर। देन बाय होल्डिंग आउट, सेम बाय एस्टॉपल, बिल्कुल दोनों ही जैसे ही। अच्छा जी, आगे आते हैं माइनर पार्टनर। सर जो भी 18 से काम है, जो अडल्ट नहीं है,
उसे हम माइनर कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। याद है ना, पर उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। आपने उसे प्रॉफिट में शेयर दे सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह होती है सर? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप विल पे कि मुझे पार्टनरशिप करनी है। रिपीट, मुझे पार्टनरशिप करनी है, मैं अपने विल पे खुद पार्टनरशिप किसके साथ जुड़ रहा हूं, तो पार्टनरशिप एट विल। फिर एक जनरल पार्टनरशिप होती है जहां हम मिलकर काम करें, चलिए काम कर लेंगे। एंड द लास्ट दैट्स अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप लिमिटेड। पर्टिकुलर सिर्फ एक काम के लिए पार्टनरशिप है, ये गाड़ी बेचनी है, जब तक ये गाड़ी बिकेगी तब तक हमारी पार्टनरशिप है। उसके बाद तू अपने काम, मैं अपने काम, मेरा कोई मतलब, मेरे सामने वाला है परवीन कार वाला, ठीक है, अब वो कार बेचता है, मैं तो 10 लाख रुपए दिए, तो 10 लाख में गाड़ियां खरीद, गाड़ियां बेच, जो प्रॉफिट आएगा हम दोनों शेयर करेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप खत्म। इज दैट क्लियर? चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हियर पार्टनरशिप डीड, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू क्लियर पार्टनरशिप डीड। पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन पार्टनरशिप डीड, तो आप लोगों को पार्टनरशिप डीड को डिफाइन करना पड़ेगा। एंड द लास्ट रजिस्ट्रेशन। सर कई बार पार्टनरशिप को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपको रजिस्ट्रेट करवाना पड़ता है। नॉट एवरी पार्टनरशिप डीड नीड रजिस्ट्रेशन, बट समहाउ कई बार आपको आउट ऑफ द लाइन जाके काम करवाना पड़ता है, जिसमें सारी डिटेल्स आती है पार्टनर्स की, उनकी प्रॉपर्टी की, शॉर्ट ऑफ कैपिटल दे हैव, वो सब कुछ आप बताएंगे। इज दैट क्लियर? चलो यार जंप करते हैं जॉइंट स्टॉक। व्हाट इज जॉइंट स्टॉक? मिलके काम करना है यार, इट्स अ जॉइंट स्टॉक। तो आपने कहा सर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। से कॉमन सील कल पूछा था आप लोगों ने। कॉमन सील जहां कंपनी की एक अलग डिफाइंड जॉब है वो उसको डिफाइन करती है, कॉमन सील है उसकी। तो फीचर्स आर्टिफिशियल पर्सन डेफिनेटली है, सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्मेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी चलती रहेगी, जॉइंट स्टॉक कभी बंद नहीं होगा, कंट्रोल पूरा रहेगा, लाइबिलिटी, कॉमन सील एंड रिस्क बेयरिंग, ये सब आएगा इसके अंदर। सर इसके फीचर्स फर्स्ट मैंने बता दी सारे सारे। आते हैं हमारे पास मेरिट्स और डीमेरिट्स। फर्स्ट मेरिट लिमिटेड लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी यही रहेगी हमारी। देन कहता है ट्रांसफर इंटरेस्ट, हम अपने शेयर बेच सकते हैं, मैंने लिए शेयर बेच दी किसी को, मैंने शेयर बेच दिया, इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर हो गया। हाँ है ना, जरूरी नहीं कि मैं अपने पास रखने वाला हूं हमेशा। देन परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा स्कोप है इसके, टाइम के साथ आपका स्कोप मिलता है कि आप आगे बढ़ सकते हो। वी हैव प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक पूरी मैनेजमेंट होगी जो प्रोफेशनल होगी, काम किया जाएगा। देन वी हैव डीमेरिट्स, कॉम्प्लेक्सिटीज इन बिगिनिंग। सर काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, काफी सारे पेपर वर्क हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर करनी पड़ती हैं जॉइंट स्टॉक में। नेक्स्ट वन लैक ऑफ सीक्रेसी, भाई इतने सारे बंदों के कहीं ना कहीं सीक्रेसी नहीं रहेगी, सीक्रेसी टूटेगी। देन इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, कहीं भी वर्क एनवायरमेंट फॉर्मल नहीं होगा, बहुत इम्पर्सनल होगा, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। देन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमरस रेगुलेशन। सर काफी सारी रेगुलेशन होती है जो फॉलो करनी पड़ती है, यू नीड टू फॉलो लॉट्स ऑफ रेगुलेशंस। देन विल कम टू नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ कंपनीज। सर दो तरह की कंपनीज, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर 100 नंबर ज्यादा, पब्लिक कंपनी 7 और बढ़ के 500। ये नंबर्स आपको याद रखने। सो प्राइवेट एंड पब्लिक, थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे प्राइवेट पब्लिक को पूरे डिटेल में। अच्छा भाई आगे आते हैं हमारे पास द लास्ट नॉट द लीस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। व्हाट इज इन कोऑपरेटिव सोसाइटी? An organization of voluntary people working for a common purpose with an aim to protect economic and social interest of members. Economic and social interest of members. Features वॉलेंट्री मेंबरशिप। सर यहाँ पे ना जो मेंबरशिप मिलती है वो वॉलेंट्री होती है, आप खुद जाके कहते हैं मैं काम करूंगा ये वाला, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर यू, दैट्स अ वॉलेंट्री मेंबरशिप। ठीक है जी। सेकंड लीगल स्टेटस, इसका एक लीगल स्टेटस है, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंट्रोल and service motive. Yes, this is something very important. Service motive, you have a service motive कि मुझे सर्व करना लो, I'm here to serve the people, that is service motive. Okay, jump to next part. Merits, equality, सब पे बराबरी है, limited liability, stable existence, economic in operations,
सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इजी टू फॉर्म। तो ये हैं हमारे मेरिट्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर शॉर्ट ऑफ कंपनी। गो ऑन। कोऑपरेटिव में पार्टनरशिप नहीं होता, कोऑपरेटिव मिलके लोग काम कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप कह सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट एड करती है आपको। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट, डीमेरिट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि भाई यहां पे कोई आदमी अपॉइंट नहीं किया ना आपने, जो जितना पढ़ा लिखा था जुड़ गया, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। लैक ऑफ सीक्रेसी, गवर्नमेंट कंट्रोल, अब जब गवर्नमेंट का कंट्रोल हो तो कई सारे रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, सारी चीजें पूरी भी करनी पड़ेगी। देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सर ये हो गए हमारे डीमेरिट्स। टाइप्स, अगर टाइप्स की बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज में तो भैया ऑलमोस्ट 6-7 है हमारे पास। फर्स्ट कह रहा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर को सस्ते सस्ती चीज दिलवाएंगे। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो प्रोड्यूसर को सस्ते माल दिलवाएंगे ताकि चीजें बना पाए। वी हैव मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मार्केटिंग में काम करेगा, हाईलाइट करेगा बेसिक्स को। वी हैव फार्मिंग, जहां फार्मिंग में हेल्प करेगी। देन वी हैव द क्रेडिट सोसाइटी, उधारी सस्ते में मिलाए, वैश्य कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, ये एग्जाम्पल है। एंड द लास्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, लोगों को सस्ते में घर मिल पाए। तो थी एक छोटी सी एफर्ट फ्रॉम माय साइड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।